अमरेंद्र, जो ये आंदोलन चल रहा है और जो छात्र उद्वेलित हैं, क्या है ये सब? देखिए, छात्र नौजवानों बेरोजगारों को ये सरकार ने पेपर लीक करा करके, पेपर आउट करा करके, आरक्षण में घोटाला करके और तमाम सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम कोई नौकरी का विज्ञापन ना निकाल के इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि हम जैसे नौजवानों बेरोजगारों को सड़कों पे निकलना पड़ रहा है। बताइए, 20 लाख बेरोजगारों को जो नीट की परीक्षा देने गए थे उनका पेपर लीक कर दिया। अब सरकार कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े चीज़ों को, आज जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें माइलेज लेने के लिए बड़े बड़े मंत्री आ जाते हैं, मुख्यमंत्री आ जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने ये करा दिया, मैंने वो। जब पेपर लीक हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अरे तो सेना से जा रहा है ना सब। भैया, सेना से जा रहा है, लेकिन उसको गवर्न कौन कर रहा है? यही भ्रष्ट लोग कर रहे हैं ना, ये नरेंद्र मोदी कर रहा है ना, ये अमित शाह कर रहा है ना, ये धर्मेंद्र प्रधान कर रहा है ना। भाई, पूरे सेना को या सबको कौन गवर्न कर रहा है? यही लोग तो गवर्न कर रहे हैं। ये लोग जानबूझ के बड़े लोगों के, बड़े अधिकारियों के, बड़े नेताओं के बच्चों को नौकरी में सेट करने के लिए मजबूत पैसा लेकर के सारे पेपर्स वगैरह लीक कराते हैं। कौन जानता है? कौन गरीब का आदमी बड़ा आदमी क्यों नौकरी करेगा? भाई, बड़ा आदमी का है नहीं, बड़ी बड़ी पोस्टें हैं। बताइए, नीट से क्या होता है? बड़ी बड़ी जगहों पे ये लोग अपना सिस्टम बना लेते हैं और हम जैसे नौजवान सड़कों पे लाठी खाते हैं। अंजना, आप जैसे पत्रकार हैं, कम से कम नौजवान युवाओं बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं। अंजना ओम कश्यप जैसी लोग हैं जो भ्रष्ट मानसिकता की हैं, जो 2 कौड़ी की शिक्षा। बताइए, यहाँ शिक्षक आंदोलन कर रहा है ना, शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं है, शिक्षक उन बच्चों के लिए आंदोलन कर रहा है, लाठी खा रहा है, जेल जा रहा है, अपनी कोचिंग सील करा रहा है। आज जब शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं तो बड़ी बड़े फोर्स भेज के उनको डरा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को कि भैया डरो मत, ये पुलिस प्रशासन तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। जिस दिन ये देश का जेनजीज अपना हक अधिकार जान लेगा, इन जैसे डरपोक शिक्षा मंत्री, डरपोक कायर प्रधानमंत्री अमित शाह सबको भगा देगा और नौजवान युवाओं की सरकार होगी। मैं कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ कि हम लोगों को मना दे प्रधानमंत्री। हम लोग अगर पेपर लीक हो जाएगा तो अगले दिन इस्तीफा दे देंगे। मोदी क्यों नहीं इस्तीफा देता? जब लीक हो जाएगा तो इस्तीफा देंगे क्या? मैं कह रहा हूँ, अरे जिम्मेदारी जो लेनी चाहिए, जिम्मेदारी जो लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। क्यों नहीं भाई, कर लेते। आज युवा कह रहा है ना कि इस्तीफा दे दो, नए तरीके से करवाओ, कम से कम नहीं होगा। अरे नहीं होगा, उसके लिए व्यवस्था हमारे उस पर मजबूती से गवर्न करना पड़ेगा, सुरक्षा व्यवस्था रखनी होगी। और लीक तो सिर्फ देखिए जानबूझ के कराया जा रहा है, नहीं तो इस सरकार में हम लोग राजनाथ जी की भी सरकार देखे हैं, उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं होती थी। कल्याण सिंह की सरकार देखे हैं, किसी की हैसियत नहीं होती थी कि पेपर लीक या नकल दुनियादारी हो जाए। आज ये सरकार सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए अपना मतलब ये दिखा रही है कि हम युवाओं के विरोधी हैं, हम किसी को नौकरी नहीं देना चाहते, हम किसी को रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए पेपर लीक करा देते हैं। कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती। सरकार तो चाहती है कि हरा भरा देश हो, प्रगति हो, युवाओं को रोजगार मिले, देश प्रगति पर जाए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा। आपने ये कहा कि सरकार चाहती है इस देश में हरा भरा रहे, सारी व्यवस्था अच्छे से चले, और आप युवा हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप युवा हैं और समझदार हैं, पढ़े लिखे पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर जिस देश की सरकार की मंशा न्यायप्रिय रहेगी, किसी की हैसियत नहीं रहेगी। मैं घर का मुखिया रहूंगा, मैं घर का मालिक रहूंगा, किसी की हैसियत नहीं रहेगी। उस परिवार के लोग बर्बाद होंगे, कोई बर्बाद करके चला जाएगा। इस देश का मुखिया जब नालायक रहेगा, इस देश के किसी घर का मुखिया अगर नालायक रहेगा तो स्वाभाविक उसके परिवार के बच्चे नालायक निकलेंगे। इस देश की जो व्यवस्था चल रही है वो सिर्फ मंशा नहीं है, उनकी नीयत जो है वो युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का है, पढ़े लिखों को भविष्य बर्बाद करने का, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का है, हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म कराने का है, यही सब है। अच्छा, ये बताइए, कोई भी डेमोक्रेसी में जो सरकार है वो लोक कल्याणकारी सरकार होती है ना, शपथ उसी का लेता है ना। नहीं, इस देश हम शपथ लेते हैं कि लोक कल्याण के लिए काम करेंगे, यही तो बात है। वो आते हैं लोक कल्याण करने के लिए, लेकिन वो व्यक्तिगत कल्याण करना शुरू कर देते हैं, अपने अडानी अंबानी जैसे दोस्तों का कल्याण करना शुरू कर देते हैं, उन तमाम शिक्षा माफियाओं का कल्याण करना शुरू कर देते हैं जो पेपर को लीक करवाते हैं। उनको भविष्य, जब आपको पता है कि चोर है फिर भी लगातार आप उनको ठेका टेंडर क्यों दे रहे हो?
जब पता है कि आदमी करप्ट है, उस अधिकार जिम्मेदार उस जिम्मेदार पद पर इसके अधिकारी को क्यों बैठाए हो? हैं कि मैंने देश का वार रुकवा दिया, तो पापा ये भी कह सकते हैं कि हम पेपर लीक रुकवा देंगे, या पेपर लीक हो जाएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? देश इनके जुमलों से नहीं चलेगा। अब नौजवान युवा आप जैसे पत्रकार हैं कि देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं उसको उठाते हैं। अब कोई अंजना ओम कश्यप के भरोसे नहीं है कि अंजना ओम कश्यप कहते कि अंजना ओम मोदी हो गई। हाँ, अंजना ओम कश्यप कहेंगे कि 2 कौड़ी के शिक्षक। बताइए, इतनी गर्मी में शिक्षकों का हाल आप देख रहे हैं ना। इस बात को क्या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है? अगर आप जैसे लोग यहाँ इस 43 डिग्री टेम्परेचर में ना आए होते तो क्या हम जैसे नौजवानों और बेरोजगारों और शिक्षकों की आवाज़ और अभ्यर्थियों की आवाज़ उठ पाती? ये लोग टोटली बायस्ड हैं। अडानी और अंबानी के दिए हुए पैसे पे पत्रकारिता करते हैं और पूरी मजबूती से इन्हीं के लिए प्रोपोगंडा सेट करते हैं। आप धन्य हैं हम लोग कि आप जैसे पत्रकार हैं और मुद्दे की आवाज़ उड़ जा रही है, और इस गर्मी में आप आकर के मेन मुद्दे की बात बता रहे हैं और सुन रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, हम लोग विनम्र निवेदन कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि देश को नेपाल, बांग्लादेश और तमाम जो कंट्रीज जहाँ जेंजीज ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ की सरकार बदल दी, बनने के लिए मजबूर मत करिए। हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों को मजबूर मत करिए सड़कों पे आग लगाने के लिए, सड़कों पे निकलने के लिए, अन्यथा की स्थिति में देश का हाल बहुत दूसरा होगा और उससे देश पीछे जाता है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई जंजीर निकले, रोड पे प्रोटेस्ट हो, सरकार बदले। सरकार ये लग रहा है, ये क्या लिए हो बाबू? सर, मैं यूपीएसआई का मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं इलाहाबाद से 200 किलोमीटर है, मैं बाइक चला के आया हूँ। मैंने 14-15 मार्च को पेपर था, मैंने पेपर दिया है। आप कहते हैं कि राम राज्य की सरकार है, आप पेपर करवाएं। आप ये तो बताइए कि कार्तिकेय कन्नौजिया एग्जाम दिए हैं, इनके कितने स्कोर है, तभी तो नेक्स्ट टाइम अपने आप को मैं देखूंगा कि मेरे पॉलिटी में कितने गलत हैं, जीएस में कितने गलत है, कितने हिंदी में गलत है। आप कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति चलाते हैं, यही जीरो टॉलरेंस की नीति है। और उसके बाद एक नेपाल का एग्जाम हुआ, ऐसे कई सारे सेंटर से वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ पे लड़कों का शिफ्ट है 10 से 12, लड़के निकलना एग्जाम सेंटर से 4 बजे 5 बजे, आप 4 बजे तक 4 घंटा क्या करवा रहे हैं? इस देश के बेरोजगार छात्रों को अगर कोई काकरोच बोलेगा, इस देश के बेरोजगारों को कोई काकरोच बोलेगा, तो इस देश के बेरोजगार, इस देश के युवा किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ जितने भी यूथ हैं सब प्रोटेस्ट करने आए हैं, और एजुकेशन के नाम पे जो आप जिस हिसाब से आपने रिफॉर्म किया है, पेपर लीक किया है, पूरा सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया है। और ये एजुकेशन के अलावा जितनी आप इनकी पॉलिसी देखिए, सारी पॉलिसीज मिडिल क्लास के अगेंस्ट में है। मिडिल क्लास ही सफ़र कर रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो, पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स हो रहा है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, सब्सिडीज आपने सिलेंडर पे ख़त्म कर दी है। तो आप पूरी बीजेपी पार्टी को रिजाइन दे देना चाहिए, री इलेक्शन होना चाहिए। और क्या, क्यों नहीं होना चाहिए? इसको आना चाहिए, हम युवाओं को, और क्या, जैसे नेपाल में हुआ। आप प्रधानमंत्री बनोगे? हम क्यों बनेंगे, आप बन जाइए प्रधानमंत्री बने, अच्छी बात है। भी ऐसे डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है ना कि कहीं ना कहीं एक प्राइम मिनिस्टर आप बन रहे हो ना, और आप एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हो, तो आपको ना पढ़ लिख कर आना चाहिए और एक पेपर देकर आना चाहिए। आप पेपर देकर आओ। यूपीएससी का पेपर होता है, एक मिनट साथ में ही है भाई, यूपीएससी का पेपर होता है। यूपीएससी के पेपर में 3 स्टेज होती है, प्री, मेन, इंटरव्यू। तो ये नेताओं के लिए तो कोई स्टेज नहीं होती है, बस 10,000 रुपए बिहार में दे दो। बताओ भाई। मेरा कहना है, आप एक मंत्री की पोस्ट पे आ रहे हो, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो, जो भी बन रहे हो, आप एक पेपर देकर आओ। हम आईएएस बन रहा है बच्चा, पेपर देकर आ रहा है, डॉक्टर बन रहे हैं, पेपर देकर। आप पूरे भारत को चला रहे हो, आप पूरे भारत को चला, आप देखना है आपको। हाँ, आपको भी पेपर देकर आना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप चाय छाने और आ गए बड़े होकर। आपके पास, आपको ढंग से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आपके एजुकेशन मिनिस्टर को स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, आपके पॉल्यूशन मिनिस्टर को पॉल्यूशन संभालना नहीं आता, आप क्या कर पाओगे? फाइनेंस मिनिस्टर को डॉलर नहीं संभालना कुछ नहीं आता। हाँ, यहाँ पर गाँव माँ की पूजा करी जाएगी, सबसे तगड़ा बीफ यहीं से जाता है। उसके बाद धर्म के लिए इतनी लंबी लंबी दुर्गा माँ, ये माँ लड़कियों का इंडिया में ही होता है। गंगा माँ की पूजा करना है, सबसे गंदी नदी हमारी वहीं पर है। मुझे इससे हमें कॉकरोच कहा जा रहा है, हमें फ्यूचर है ना आपके, आप हमें कॉकरोच कह रहे हो। हम पढ़ रहे हैं, आप पेपर लीक करा रहे हो। कॉकरोच का टैटू बना घूम रहे हैं। कौन? अरे भाई जैन जी,
नहीं, हम तो नहीं घुमा रहे हैं, और जो बना रहे हैं उनकी तो मैं बात नहीं कर रही। मैं यहाँ पे सिर्फ आई हूँ कि आप पेपर लीक पे फोकस करिए, हमारे पेपर के लिए ध्यान दीजिए, आप हमारे जॉब के लिए दीजिए। 2014 के पहले क्या हुआ हमें नहीं मतलब, कांग्रेस अच्छी नहीं थी तो बीजेपी आई। हम चाहते हैं आप कुछ वर्क करें। अच्छा, आप चाह रही हैं कि प्रीलिम्स दें, मेंस दें और फिर इंटरव्यू दें? हाँ, कुछ करें तब आए, ऐसे ही अनपढ़ता के साथ ना आए। आपसे आनी, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, प्री मेंस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं भाई, रुक जा, आ रहा हूँ दोस्त, तुम्हारे पे लगाया था, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब इनके पे आ रहे हैं। अच्छा बोलोगे तो तुम्हारे पे फिर आएंगे, रुक जाओ। अच्छा बोले, अच्छी मुद्दे की बात करेंगे, घबराओ मत बेटा, तुम्हारे लिए ही आए हैं, तभी तो इस 45 डिग्री में आए हैं ना, करने दो, ये भी तो आपके स्टूडेंट है ना। बताइए, आप ये चाहती हैं कि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो नीति नियंता हैं, कानून बनाते हैं, वो पढ़े लिखे हैं? हाँ, वो पढ़े लिखे और उनका भी एग्जाम हो, वो भी एग्जाम दे कर आए। कौन सा हो एग्जाम, वो भी अपना पेपर देना, उसके लिए भी एक नियम बनाया जाए कि वो उस एग्जाम को देकर, या फिर कोई एजुकेटेड आदमी है जो हम सबकी प्रॉब्लम समझे। हमारा काम, अब जो एक काम सरकार को करना चाहिए वो खान सर कर रहे हैं, वो वो भी जेल में उनको भेजा जा रहा है, वो भी 2 कौड़ी का टीचर बोल के। आप बताइए, गलत चीज है। आप कोई अगर कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप नहीं कर पा रहे हैं, वो एटलीस्ट कर ले रहा है वो आदमी। खान सर को प्राइम मिनिस्टर बना दे क्या? ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा मैंने नहीं बोला। अगर आप बोल रहे हैं ऐसा, अगर आप पूरी जनता को लगता है कि हाँ वो उस लायक है तो आप करिए, लेकिन वो इंसान बिना प्राइम मिनिस्टर के उसने वो ऐसे काम किए कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने की भी जरूरत नहीं है। वो है, लोगों के दिल में आज भी है, लोग उसके लगाए हुए दाग पे भी, लोग धर्म के बाद भी, वो लोग मुस्लिम हिंदू जो लड़ते हैं ना, वो भी उस इंसान के लिए कुछ बुरा नहीं बोलते। मुझे तो लग रहा है कि आप इतना अच्छा बोल रही हैं, आप ही को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वाला लड़ लेना। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बस जॉब चाहिए। एज अ सिंपल फैमिली से मैंने एक एजुकेशन की है, मुझे जॉब चाहिए। एज अ मास कॉम स्टूडेंट कोई फ्रेशर स्टूडेंट को हायर नहीं करता है। अच्छा, ये बताओ कि आप पढ़ी लिखी हो और आप नौकरी मांग रही हो, और पढ़ा लिखा आदमी राजनीति में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने से भागेगा तो फिर क्या होगा देश? तो हम तो आ रहे हैं ना उस पे। आप भी, इंदिरा गांधी थी ना, इंदिरा गांधी थी ना प्रधानमंत्री, और भी बहुत सारी, मायावती जी थी, बहुत महिलाएं, ममता जी थी। अभी देगी सर वहाँ तक, अगर ऐसा नहीं है, अगर हालात वहाँ तक। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि आपको नौकरी छोड़ के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री विधायक और एमपी वाला लड़ाई लड़ना। अगर जरूरत पड़ी, अगर समय रहा, अगर उनकी औकात उस हिसाब से नहीं रही, बनना पड़ा तो बन जाएगा आदमी। बनेंगी? बनने के लिए अगर लोगों का सपोर्ट रहा, मैंने वो काम किए तो ऑब्वियसली बन जाऊंगी। जब उनकी औकात में ये काम ही नहीं रह गया है तो करना ही पड़ेगा ना। सुधारने के लिए युवाओं को, वही बात है, युवा की मजबूरी समझेंगे तभी युवा आपको आगे बढ़ाएगा। नहीं उनके पास। मेरे कहने का मतलब है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ एजुकेशन के लिए, सिर्फ यूथ के लिए। अगर ये काम इन्होंने भी सही कर दिया तो ये जहाँ है वहीं रहे, बट हमें बस हम उसके साथ। ये एक आदमी अमेरिका से अपनी जॉब छोड़कर आ रहा है युवा के लिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको अपनी पोस्ट खुद ब खुद शर्म के मारे छोड़ देनी चाहिए, बैठा देना चाहिए खुद को। हाँ, नहीं वैसा नहीं बोला, बट इनको सोचना चाहिए। इन्हें क्या लग रहा है 4 दिन बच्चे चिल्लाएंगे, भौंकेंगे कुत्तों की तरह, चुप हो जाएंगे? कब तक चुप रहेंगे? बच्चे आज भी परेशान है, माँ बाप जो मिडिल क्लास है ना, सोने बेच के पढ़ाते हैं माँ बाप। मेरे को एक बोलने दीजिए इसमें, सिंपल सी बात है। अभी आपने बोला कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, हम चीफ मिनिस्टर बन जाएं, तो अगर हम इस पे आगे भी आए ना कि वी वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी वांट टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो सबसे पहले ईडी सीबीआई हमारे पीछे आएगी, सबसे पहले पुलिस प्रशासन हमारे पीछे आएगा। तुम कुछ अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा? कर तो हैं, तभी तो प्रोटेस्ट करने आए हैं। अप्लाई नहीं करोगे तो क्या करेगी? अप्लाई करने के लिए सुनिए, यहाँ पे तो प्रॉपर आपने एजुकेशन का तो भंडार किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं, कोई वो नहीं, आप सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। सीबीआई आ जाएगी? नहीं भाई, बिना नहीं आएगी। सीबीआई आएगी तो जेल भेज देगी। तो जेल तो भेजेगी ना, वो पुलिस प्रशासन पीछे करेगी कि ये जूत ज्यादा बोल रहा है, इसको जेल में डालो, उसके बाद कब मार के फेंक दिया जाए पता ना चले। कोई तानाशाही सरकार है, डिक्टेटरशिप है यहाँ पे। आप ये बताइए यूथ के लिए कितना काम हुआ है? अब कौन सी ऐसी मीडिया है जिसने यूथ को दिखाया है कि यूथ हमारे लिए ये करे? सिर्फ एक ही चीज आता है, हिंदू मुस्लिम करना। अभी उस मीडिया से पूछा जाए कि सेकुलर का मीनिंग बता दो थोड़ा सा, सोवल्जिनिटी का मीनिंग बता दो, डेमोक्रेसी का मीनिंग बता दो, है ना, फ्रेटर्निटी का मीनिंग बता दो, थोड़ा सा प्रीएम्बल की लाइन बता दो, उनको कुछ नहीं आता। फंडामेंटल राइट्स के बारे में तुमको पता नहीं है। अगर यहाँ पे पुलिस भेजेगी, हाँ बताइए, युवाओं को क्या करना चाहिए? युवाओं को यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, और युवा यहाँ पे प्रोटेस्ट करने, हमें इंसाफ चाहिए, हमें वी वांट जस्टिस उन बच्चों के लिए जो उन्होंने किया है, उन
मिडिल क्लास लोगों के लिए जो बेचारे आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं और जो बेचारे झेल रहे हैं, जिनको पेट्रोल इतना महंगा मिल रहा है, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये जो सब्सिडी, ये जो रिफॉर्म, जितनी ये बातें करते हैं मेक इन इंडिया, अब आप अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात आप कर रहे हो कि मैं आपकी अपनी बात करूं तो आप अनएम्प्लॉयमेंट के भी टाइप होते हैं, तो जो इन्होंने स्पेसिफिक एक टाइप बना रखा है अनएम्प्लॉयमेंट का, जिससे वो डेटा दिखाते हैं। तो समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान ये है कि प्रधानमंत्री को जाकर थोड़ा सा कीन्स की थ्योरी पढ़नी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट की, तब वो पॉवर्टी थोड़ा सा रिड्यूस देश के करेगा। सबसे ज्यादा समय तक के प्रधानमंत्री हैं भाई। अरे तो ज्यादा समय आगे मैं आपसे बोलूं, रिस्पेक्ट देखिए, रिस्पेक्ट यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं, आप देश के सबसे उम्रदार मीडिया हो लेकिन आपको नॉलेज है जीरो, और एक जो आता है नया मीडिया वाला 2 साल में उसको नॉलेज है फुल, तो आप कहाँ के पत्रकार हो? हम क्यों आप ज़्यादा दिन काट लियो जस्ट बिकॉज ऑफ ईवीएम मशीन, घोटाले कर करके वोट चोरी कर करके आप इतना आप डेटा, और आपके लिए क्या किया जा रहा है कि लोग थैंक यू बोल रहे हैं। अभी ट्रम्प कह रहे मुद्दा चेंज, बताओ बेटा मुद्दा क्या है? सर देखिए, मुद्दा यहाँ पे ना हमें ईवीएम लाना है, ना सीबीआई लाना, ना कुछ। मुद्दा सिर्फ यहाँ यूथ का है। हम ना मांग रहे हैं आपका रिजिग्नेशन, ना हम योगी जी से मांग रहे हैं, ना यहाँ के शिक्षा मंत्री से। हम धर्मेंद्र प्रधान से मांग रहे हैं, वो सही है, वो गलत किए हैं। यहाँ पे मुद्दा जैसे 2023 में पेपर लीक हुआ यूपी पुलिस का, तुरंत पेपर को रिक्त किया गया, स्थगित किया गया और दोबारा तुरंत हुआ एक ही महीने में। वो लेके आएगा भाई एक मिनट, तब वो रिजाइन करेगा। एक मिनट भाई, तो और भी हाँ, दूसरा आएगा कोई। तो धर्मेंद्र प्रधान की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ यूपी की बात हो रही है। हम यूपी पुलिस का यहाँ पे यूपी लेखपाल का पेपर हुआ है गलत, तुरंत भर्ती बोर्ड ने डाल दिया कि कोई प्रकार की अनियमितताएं नहीं हुई है। आप भाई ऐसा क्यों, इतनी जल्दी क्यों आपको है? आप उसका जांच कीजिए, गलत है उसको आप स्थगित कीजिए, हम आपका साथ देंगे कि हाँ सरकार हमारे साथ है। साथ दोगे ना? सही लोग बताओ युवा। तो देखिए, एक बात, पहली चीज़ तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अभी आप किसी मीडिया ग्रुप को बिलोंग करते हैं? अभी मैंने 2-3 लोगों से पूछा, ये आप किसी मीडिया ग्रुप को बिलोंग करते हैं? रखो मीडिया तो नहीं, सवाल खड़ा, ये मेरा एग्जाम्पल का हिस्सा ही है, आप सुनेंगे आगे। हाँ बताओ ना बेटा। जी, आप जैसे किसी भी जॉब पे हैं या किसी मीडिया को भी बिलोंग करते हैं, आप ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी आपसे कोई गलती हो जाए, मान लीजिए कुछ टूट टाट जाए या किसी पे हाथ उठ जाए या कोई अक्षर निकल जाए, आप जो सीनियर होंगे वो आपसे सवाल करेंगे कैसे हो गया भैया आपसे? आपको निकाला जाएगा वहाँ से कि नहीं आपसे, और मत करिए, आपको आसान काम करना है, झाड़ू पकड़िए जाके, झाड़ू यही कहा जाएगा आपसे, है कि नहीं? तो क्या चाहते हो, कैसे समस्या का समाधान? जो भी जॉब पे है अपनी, अभी फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही है यहाँ पे, ये उसी प्रोटेस्ट पे हैं लोग एजुकेशन के मामले में। उनसे ऊपर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में है नहीं, बार बार उनसे पेपर लीक हो रहे हैं। अगर उनसे नहीं रोके जा रहे हैं, उनसे उनकी जॉब नहीं संभल रही है, तो वो रेजिग्नेशन दें। रिजिग्नेशन दे, धर्मेंद्र प्रधान दे रिजिग्नेशन, तो समस्या का समाधान हो जाए, यही चाहते। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, जो अगला है वो भी अगर काम ना कर पाए उसको भी निकाला जाए, जिससे हो रहा है काम उसी को रखा जाए। जब उसकी उम्र हो जाए या उससे नहीं हो पा रहा है काम, उसको तुरंत निकाला जाए, ये है मेन। बताओ बाबू। समस्या सर ये है, जैसे जो नौकरी पाना चाहते वो घर छोड़कर, अपना घर बार द्वार सब छोड़कर काफ़ी समय तक, चाहे वो प्रयागराज रह रहे हों, लखनऊ रह रहे हों, दिल्ली रह रहे हों, सब चीज़ छोड़कर एक छोटे से कमरे में रुकते हैं और गर्मियों में पसीना बहाते हैं। वो एक उम्मीद के साथ वहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं कि एक समय हमारा भी आएगा कि हमारे घर की गरीबी हटेगी। बहुत बढ़िया। उसके लिए वो मेहनत लगातार करते रहते हैं, नहीं होता रिजल्ट, फिर वो टूटते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, फिर मेहनत करते हैं। लेकिन फिर ऐसे समय आता है, एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक होता है, कभी कभी ऐसा होता है धांधली होता है, कभी कभी रिजल्ट में घोटाला होता है तो कोर्ट जाता है, जिसकी वजह से कई वर्ष इंतज़ार करने पड़ जाते हैं। उतने समय में पता चलता है दोबारा अगर एग्ज़ाम हो तो कई लोगों के ओवर एज हो जाएं, तो ऐसे में तो उनका तो जो डिग्री है वो तो सब बेकार हो गया। तो मतलब ये है कि इन समस्याओं, देखिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत अमीर है। तो करना क्या है? करना यही है कि अगर अन्याय कहीं हो रहा है, वो चाहे किसी भी सरकार में हो, बोलिए। किसी भी सरकार में अन्याय हो रहा है तो उनके साथ न्याय हो, और जहाँ गड़बड़ियाँ हो, जिनसे गड़बड़ियाँ हो, उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पर जो है बेसिकली यूपीएसआई के लिए आया हूँ। यूपीएसआई की जो जर्नल की कट ऑफ गई है वो 92% गई है। और दूसरा जो पॉइंट है कि जो हमारे सीजीआई साहब हैं उन्होंने कॉकरोच कहा, तो वाहिद अली वाहिद की पंक्तियाँ हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, और दोनों छोर लिखा हो भारत,
सिक्का वही उछाला जाए। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम लोग सर परेशान हो गए सुबह से, अभी कोई भी ना ट्वीट आया है योगी जी का ना कुछ आया है। सुबह से सर मान लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 60,244 का, वो भी सर लीक हो गया। यहाँ पर 10 रुपए का जो डायपर आता है वो लीक नहीं होता है, माओ का विश्वास होता है, लेकिन यहाँ पूरे इंडिया में पेपर बहुत जल्दी लीक हो जाता है। यानी जो डायपर है उसकी प्योरिटी है कि वो लीक नहीं होगा, लेकिन इंडिया में पेपर लीक की कोई भी प्योरिटी नहीं है। तो सर मेरा सीधा सा ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका सच्ची रेजिग्नेशन चाहिए हमको, और उसके बाद जो है एक बार जो है स्कोर कार्ड जारी किया जाए यूपीएसआई का, और यूपी कांस्टेबल का भी जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनका स्कोर कार्ड जारी हो, और स्कोर कार्ड जारी होने के बाद अगर कोई धांधली हुई तो उसको दोबारा री एग्जाम कराया जाए। एग्जाम किया जाए। बेटा मेरा नाम मिसबाहुल हक है जी, बताइए। मैं यहाँ सपोर्ट करने आया हूँ अपने सभी जेनजी साथियों को, अपने यंग जनरेशन को, कि मैं तो अभी फिलहाल 12th क्लास में हूँ, लेकिन मेरा अभी ये मानना है कि मैं अभी से आवाज़ ना उठाऊँ, अभी से ये सब ना देखूँ, तो कल को मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूंगा, मुझे कोई एग्ज़ाम देना है, मुझे अपना कोई फ्यूचर बनाना है, तो क्या होगा। और दूसरी बात, आजकल बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। देखिए वर्तमान समय में सरकारें कहती हैं कि मैंने देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, मैंने वंदे भारत चला दी, मैंने ये इतनी अच्छी अच्छी रोड बना दी। मुझे बताइए इंसान कहीं बेरोज़गार रहेगा तो कैसे वो वंदे भारत पे बैठेगा। अभी मैं आपको मोबाइल के थ्रू दिखा दूँ कि वंदे भारत में 800-200 सीटें खाली ही रहती हैं रेगुलर। तो ये तो यहाँ से सही सही दिख रहा है कि जनता के पास पैसा नहीं, जनता के पास रोज़गार नहीं है, तभी तो वो आपकी जो सुविधाएं बना रहे हैं उसका वो लाभ नहीं उठा पा रही है। अच्छी बात है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, डेवलपमेंट करिए, लेकिन जो उसका फ़ायदा उठाने वाली जनरेशन जो जनता है उसको तो उसका फ़ायदा मिले। आपके बनाने से बस कुछ नहीं होगा। हम लोग भी फ़ायदा उठाएं, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग अपनी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी आवाज़ सरकार तक जाएगी और सरकार इस समस्या का समाधान जरूर करेगी, क्योंकि चुनी हुई सरकार है, लोक कल्याणकारी सरकार है, उसकी शपथ ली है ना जी। तो आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।